बच्चियों का कन्या पूजन किया और उसके बाद उनके पांव धुलाए। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, आज शोभा यात्रा भी निकलती है, तो देश के अलग अलग शहरों से शोभा यात्रा भी निकली। बहुत सी इस तरह की तस्वीरें आई जो शोभा यात्रा निकली, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जहां शोभा यात्रा नहीं निकली। हैदराबाद में बीजेपी विधायक का कहना था उन्हें शोभा यात्रा निकालने पर रोक है, वो शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद जिद में रोक के बाद टी राजा सिंह शोभा यात्रा लेकर निकले। अगली तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले बवाल हो गया, टी राजा की यात्रा से पहले हंगामा हो गया, क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, टी राजा विधायक हैं और माधवी लता ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब टी राजा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, टी राजा पर रोक थी यात्रा को लेकर, लेकिन टी राजा ने यात्रा निकाली है। ये वो तस्वीर है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है, हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। अब रमजान को करने देते, श्री रामनवमी को करने नहीं करने देते, इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू आप ये समझ लीजिए। पहले चरण की वोटिंग में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन रामनवमी पर बंगाल से हैदराबाद तक टेंशन हाई है। ओवैसी के हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक से बवाल शुरू हुआ। जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही, हिंदू फेस्टिवल को रोकने का तो प्रयत्न होगा ही। आज रेवंत रेड्डी जो रामनवमी शोभा यात्रा को जो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं वो दारुस सलाम के आदेश पे ही कर रहे हैं। और आज असुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा और जीरो में चल रहा है असुद्दीन ओवैसी, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ऐलान के बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद की सड़कों पर और ओवैसी के गढ़ में शोभा यात्रा निकाली। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर राजा सिंह के निशाने पर भी असदुद्दीन ओवैसी ही थे। देश की हॉट सीट हैदराबाद में चुनावी घमासान भी चरम पर है। ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी ने भी कहा कि वो भी अब चुप नहीं रहेंगी। रमजान में वो लोग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री रामनवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का यह हक नहीं बनता? अरे यार तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तब रमजान को बंद करना था, सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? वहीं बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। मुर्शिदाबाद में पथराव की तस्वीरें सामने आई। ममता ने पहले ही हिंसा की आशंका जताई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा था। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করার কোনো গ্যারান্টি নেই। अब आपको बताऊं कि आखिर हैदराबाद में बवाल हुआ क्यों, हैदराबाद में हंगामे की पीछे वजह क्या थी। आज रामनवमी थी, शोभा यात्रा आराम से निकल सकती थी, फिर यह बवाल क्यों कटा, क्यों किसी को चुनौती देनी पड़ी। टी राजा सिंह को आप देख रहे हैं, हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं मिली, टी राजा का कहना था। इसके बाद टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा किसी में इतना दम नहीं जो शोभा यात्रा निकालने से रोक सके। हैदराबाद में शोभा यात्रा तो जरूर निकलेगी। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा 16 अप्रैल को यानी कि कल रात 8:30 बजे उन्हें बताया गया कि शोभा यात्रा की अनुमति आपको नहीं दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि यह पत्र 14 अप्रैल को लिखा था मैंने, यानी राजा सिंह ने। जब केसीआर सरकार थी तो शोभा यात्रा रोक देते थे, हम उस समय नहीं रुके। राजा ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बताया। केसीआर की तरह कांग्रेस को हिंदुओं की भावना का ख्याल नहीं। एमआईएम और कांग्रेस ने साथ मिलकर यात्रा रोकने की प्लानिंग की। उन्होंने कहा राजा ने सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यात्रा की अनुमति मांगी थी। 10 अप्रैल को राजा सिंह ने रामनवमी का जुलूस निकाला था और इस दौरान राजा सिंह का एक गाना भी वायरल हुआ। ओवैसी ने इस पर राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर
माधवी लता भी भड़की हैं, जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। उन्होंने कहा हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी ने कहा वो चुप नहीं बैठेंगी। आदर्श आचार संहिता के समय ही रमजान आया था, क्या नमाज पढ़ने से किसी ने रोका था? रामनवमी पर क्यों रोका जा रहा? रामनवमी यात्रा हिंदुओं के लिए अहम है। वो चुनाव का बहाना देकर रामनवमी यात्रा को रोकना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लोग हिंदुओं का दर्द देना चाह रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं। सुनिए जरा टी राजा क्या कह रहे हैं और ओवैसी के खिलाफ प्रतिद्वंदी हैदराबाद से माधवी लता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही, हिंदू फेस्टिवल को रोकने का तो प्रयत्न होगा ही।